बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ओटीटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आपने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा वो था ओटी इक्विपमेंट, यानी कि ऑपरेशन रूम के अंदर या ओटी के अंदर ऑपरेटिंग जो थिएटर होता है उसमें कौन कौन से हम इक्विपमेंट यूज करते हैं। उसमें हमने एक पूरी लिस्ट डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग टेबल। ठीक है, ओटी टेबल भी हम इसको कहते हैं बेटा, जिसको हम सर्जिकल टेबल या हम इसको ऑपरेटिंग टेबल या ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं। ये क्या है? ये खास किस्म के मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जिनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट को मैक्सिमम सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। जो सर्जरी होती है उसकी एक अलग से ओटी टेबल होती है, तो इनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ड्यूरिंग सर्जरी ये पेशेंट्स को एक कंप्लीटली तौर पर क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। इस तरह हमारे पास है दीज टेबल कैन बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ओआर, जो ऑपरेटिंग रूम होता है उसका बहुत अहम हिस्सा होते हैं। एंड मस्ट मीट स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस की इनको मिलना चाहिए ताकि जो पेशेंट सेफ्टी है उसको हम मैक्सिमम कर सकें। सर्जिकल टीम्स की उसके ऊपर एक्सेसिबिलिटी हो, यानी कि एक्सेस। ठीक है, सर्जिकल टीम उस टेबल पे इजीली खड़ी होके पेशेंट के जो होती है जो प्रोसीजर कर रही है उसको इजीली कर सके। एंड अडेप्टेबिलिटी टू वेरियस प्रोसीजर, और जिस जिस प्रोसीजर के लिए उसके अकॉर्डिंग हम टेबल को अडॉप्ट कर सके। उसके बाद अगला हमारा टॉप पॉइंट्स है बेटा कि की फीचर या की स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ओटी टेबल। सबसे पहला पॉइंट है कि मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन किस चीज की बनी होती है। स्टेनलेस जो होती है स्टेनलेस स्टील्स की होती है या रेडियोलुसेंट मटेरियल्स की होती हैं। जो मेन स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेनलेस स्टील या रेडियोलुसेंट स्टील के ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसकी बनी होती है। रेडियोलुसेंट टेबल्स हम उस वक्त अलो करते हैं जब हमने एक्सरे को पास करना होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर, ताकि कुछ अंदर इमेजिंग टेक्निक्स वगैरह को अगर हमने फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह के टेबल्स को हम यूज कर सकते हैं कि इनके हमने एक्सरे भी साफ करने हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। तो एक्सरे ट्यूब जो होती है उनमें से पास हो सकती हैं, इसीलिए हम रेडियोलुसेंट्स की ये ट्यूब बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेबल का डिजाइन। ठीक है, टेबल का डिजाइन कैसा होता है? डिटेचेबल एंड इंटरचेंजेबल सेक्शन, यानी कि डिटेचेबल का मतलब है इसकी जो सेक्शन है हम उनको अपनी मर्जी से अलग भी कर सकते हैं, और अलग करने के बाद जो है ना हम उनको दोबारा से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। टेबल को इस तरह सेक्शन में डिवाइड किया जाता है कि हम उसके जो पार्ट्स होते हैं उनका हम अपनी मर्जी से जो होती हैं अलग भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्जिकल पोजीशन। कॉमन जो सेक्शन होते हैं टेबल के वो कौन कौन से हैं? उसका एक हेड होता है, ठीक है, हेड के साथ बैक होती है, उसके बाद उसकी सीट होती है और उसका लेग वाला सेक्शन है। उसके बाद है आर्टिकुलेशन एंड मूवमेंट। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को, यानी कि उन हिस्सों को जिनको हमने पहले डिटैच किया था, अलग किया था, अब हमें उनको आपस में क्या करना है, दोबारा से जोड़ना है। और साथ में हमने उसकी मूवमेंट, यानी कि हम टेबल को ओटी रूम के अंदर जिस तरह चाहें ऑपरेशन के दौरान मूव कर सकते हैं। टेबल शुड अलो फॉर स्मूथ आर्टिकुलेशन, ठीक है, यानी कि इजीली हम उस के पार्ट्स को आपस में एडजस्ट कर सके, उनको जोड़ सके और उनकी मूवमेंट्स को। अनेबल द सर्जन टू पोजीशन द पेशेंट ऑप्टिमेट फॉर वेरियस प्रोसीजर। उसके बाद है वेट कैपेसिटी। टेबलेट जो टेबल है उसमें कितना कैपेसिटी होनी चाहिए कि वेट को बियर कर सके। हाई वेट कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि पेशेंट के मैक्सिमम वेट को वो बियर कर सके, स्पेशली फॉर द बेरिएट्रिक सर्जरी। बेरिएट्रिक कहते हैं बेटा जो मोटे पेशेंट होते हैं, ठीक है, ओबीज जिनके होते हैं, बॉडी को कोई पार्ट्स कट करना होता है, उनका वेट ज्यादा होता है, तो उनके लिए। पेशेंट पोजीशन, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक या मैनुअल कंट्रोल। ऑपरेशन टेबल ऑफन जो उसकी फीचर है इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक या मैनुअल कंट्रोल होनी चाहिए टू एडजस्ट द हाइट। टिल्ट, टिल्ट का मतलब होता है उसको मोड़ना, यानी कि टेबल को हम थोड़ा सा उलट कर सकें। एंड लेटरल टिल्ट फॉर प्रॉपर पेशेंट पोजीशंस के लिए। मैनुअल भी हो सकते हैं और ऑटोमेटिक भी होते हैं। रिवर्स ट्रेंडिंग, ठीक है, बल्क एंड ट्रेंड बल्क पोजीशंस। इसमें क्या होता है, टेबल के अंदर ये बेल्टी होती है कि हम उसमें हेड को डाउन कर सकें, ठीक है। ट्रेंडल बल्क का मतलब है हेड को डाउन कर सकें, या रिवर्स जो होती है ट्रेंड बल्क का मतलब है कि हम हेड को अप कर सके, यानी कि टेबल इस तरीके की होनी चाहिए कि पेशेंट की पोजीशंस को हम अपनी मर्जी से टेबल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। चाहे हम उसके हेड को ऊपर कर सकते हैं, हम उसके हेड को नीचे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियोल्यूसेंट इमेजिंग कैपेबिलिटी।
टेबल में क्या होना चाहिए कि कार्बन के फाइबर्स, ठीक है, या रेड्यूसेंट जो होती हैं टेबल जो हमारे पास हैं टेबल की टॉप्स होनी चाहिए उन प्रोसीजर के लिए जिसमें हम एमआरआई वगैरह करें, यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी अगर हम एक्सरे करना चाहते हैं तो उस दौरान जहरी सी बातें हम एक्सरे मशीन यूज करेंगे तो उसमें से एक्सरेज पास होती हैं। तो जो टेबल्स के कार्बन फाइबर्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि उनमें इजीली जो होती हैं एक्सरे पास हो सके और हमें क्लियर इमेज मिल सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस। उसके बाद है मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। टेबल जो मोबिलिटी मीन मूवेबल होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। लॉकेबल कैस्टर्स, द टेबल में बी ऑक्युपाइड विद लॉकेबल कैस्टर फॉर इजी मोबिलिटी विद इन द ओआर, यानी कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर हम जैसे चाहें टेबल को अपनी मर्जी से मूव कर सकें और उसके अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग भी ना हो सके, along with a stable base to prevent the movement during the surgery. अटैचमेंट या नेसेसरी ऑप्शन, अदर कुछ अटैच रेल्स होती हैं टेबल के साथ ही, के लाइक जैसे कि आर्म बोर्ड अलग से होता है, लेग होल्डर होते हैं और कुछ अदर सर्जिकल टूल्स के लिए भी उसके साथ कुछ हिस्से होते हैं। उसके बाद हेड रेस्ट और आर्म रेस्ट टेबल के साथ अटैच होते हैं पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, जो टेबल हो उसकी स्मूथ सरफेस हो ताकि इजी हो उसको क्लीन करना, उसको डिसइंफेक्ट करना, ताकि वहां पे क्या कर सके कि एक स्टीराइल इन्वायरमेंट को ओआर के अंदर हम जो होती हैं क्या कर सके मेंटेन रख सके। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, built in power outlet. Some tables may have built in power outlet to support electrically powered surgical tools हैं। built in power का मतलब है कि उसके अंदर कुछ इस तरह के जो है ना टूल्स आप कह सकते हैं बिल्डअप कर दिए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ, जिस तरह अब फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया मशीन है, ठीक है, वो ओटी रूम के अंदर लाजमी होती है। इस तरह हमने अभी एक्सरे मशीन की बात की थी, वो भी उसमें होती है रूम के अंदर, तो उनके स्विच टेबल के साथ ऑटोमेटिक लगे होते हैं। उसके बाद है रिमोट कंट्रोल होनी चाहिए और प्रोग्रामेबिलिटी। रिमोट कंट्रोल कुछ एडवांस कुछ फीचर होती हैं, कुछ अच्छी टेबल जो अच्छे हॉस्पिटल में होती हैं, ठीक है, वो रिमोट कंट्रोल्स होती हैं, उसके मुताबिक हम जो होती हैं पोजीशंस वगैरह को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लेंसेस विद द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड मेडिकल डिवाइस के होते हैं उसके अकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। पैडिंग एंड कंफर्ट, पैडिंग सरफेस ताकि पेशेंट इजी हो, ठीक है, ऑन द टेबल टॉप फॉर पेशेंट कंफर्ट ड्यूरिंग लॉन्गर प्रोसीजर, के लिए पेशेंट इजी रहे, लेटने में उसको आसानी हो। उसके बाद एक कंपेटिबल विद एनेस्थीसिया इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया के एक अहम मशीन है जो ओटी रूम में लाजमी तौर पर होती है। तो जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, एनेस्थीसिया का बंदा, ठीक है, एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर होगा वो इजीली पेशेंट के ऊपर एक्सेस कर सके, तो इसके लिए जो है ना कंपेटिबल हो टेबल एनेस्थीसिया की मशीन के साथ। इमरजेंसी कुछ फीचर होती हैं जो होती हैं हमारी टेबल के साथ, उसमें क्या है कि क्विकली चेंज द टेबल पोजीशन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, यूजर फ्रेंडली कंट्रोल, हम उसको इस्तेमाल कर सके इजीली ताकि उसमें कोई मुश्किल ना हो, ठीक है, हमें उसको आसान करने में उठाने में एक जगह से। ये देखें, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इसका हेड, ये इसके फुट है, ये इसके आर्म, इनको हम इजीली डिटेचेबल, अब ये देखो ऊपर होगी नीचे, ये सारा ये हमारे पास टेबल्स है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ हिस्से, ये इसकी लेग सपोर्ट है, ये हेड सपोर्ट, ये आर्म सपोर्ट, ये इसमें मुख्तलिफ चीजें, शोल्डर सपोर्ट है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेशन टेबल, जो ओटी की टेबल है उसकी अटैचमेंट कौन कौन सी, यानी कि उसके साथ हिस्से कौन से होते हैं। ओटी टेबल अटैचमेंट का मतलब है उसके साथ इस तरह के कुछ उसको फैसिलिटीज होती हैं जो क्या करती हैं कि पेशेंट की पोजीशन वगैरह हम चेंज करने में हमारी हेल्प आउट करती है। These attachment are designed to enhance the comfort of patient. Patient easily हो सके, accessibility to the surgical site के ऊपर प्रोवाइड करती हैं, सर्जिकल टीम के लिए मैक्सिमम जो होती हैं आगे उनको फैसिलिटेट करती हैं। ओटी अटैचमेंट में सबसे पहले आ जाता है हेड रैक। ऊपर हमने जिस तरह ये टेबल में देखा है ना, ये हमारे पास जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये सारे इसके अटैचमेंट्स हैं। तो पहले अटैचमेंट हम इसमें देखते हैं कि हेड रेस्ट क्या है। हेड रेस्ट जो होता है नेक और हेड को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है, स्टेबल पोजीशन में रखता है पोजीशन पेशेंट को। इसको हम चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर और पेशेंट की अनाटमी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बॉडी स्ट्रेप्स और रिस्ट्रेंट, यानी कि बॉडी को पेशेंट को एक जगह पे एक पोजीशन पे स्पेसिफिक रखने के लिए उसको रिस्ट्रेन करके रखता है अंदर, प्रिवेंट करते हैं अनइंटेंडेड मूवमेंट्स को पेशेंट्स की, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसीजर। उसके बाद आर्म बोर्ड, आर्म होते हैं कुछ आर्म को सपोर्ट करने के लिए, इनको भी हम अपनी मर्जी से मुख्तलिफ सर्जिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
लेटरल सपोर्ट मीन पीछे वाली, उसके पीछे वाले हिस्सों को, जैसे कि पेशेंट टॉर्सो हेल्पिंग मेंटेन स्टेबल साइड लाइनिंग पोजीशन में भी उसको चेंज आउट करने में हेल्प आउट करता है। लेग होल्डर होती हैं और उसके बाद स्टीरअप्स होती हैं। लेग होल्डर एंड स्टिकर सपोर्ट द पेशेंट लोअर लिम्स, ठीक है, और जो नीचे वाला उसका हिस्सा है ये सारा, जिसमें उसका थाई वाला हिस्सा आ जाता है, लेग्स फुट वगैरह, उनको करता है ड्यूरिंग सर्जरी। इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं फॉर लिथोटॉमी एंड ट्रेंडलिंग लंगबर्ग पोजीशन, मीन जो हेड वाली है, ठीक है, हेड को नीचे करना, ये वो सारा इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है किडनी ब्रिज। किडनी ब्रिज अटैच दैट हेल्प क्रिएट ए ब्रिज या पोजीशन फॉर द पेशेंट्स के लिए। इट अलो करता है बेटर एक्सेस टू लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरी। इनके किडनी जो होता है, अगर हम नीचे पेल्विक रीजन की सर्जरी हो रही है ना एब्डोमेन की, तो किडनी को उससे एक बैरियर प्रोवाइड करता है जो किडनी ब्रिज होता है, ताकि किडनी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद आ जाता है शोल्डर सपोर्ट। शोल्डर सपोर्ट जो होते हैं, शोल्डर को सपोर्ट करते हैं पोजीशन को, सर्जिकल पोजीशंस के दौरान दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड मूवमेंट। चेस्ट एंड pelvic सपोर्ट में क्या होता है कि पेशेंट को मेंटेन रखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। दे आर ऑफन यूज्ड इन प्रोन एंड स्पोन पोजीशन। प्रोन और स्पोन का मतलब है उल्टा, ठीक है, और सीधी पोजीशन। ट्रांजेक्शन डिवाइस होते हैं टेबल के साथ कुछ, जो खास तौर पर किसके लिए होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यानी कि जो मुख्तलिफ जॉइंट्स वगैरह की सर्जरी की जाती है उसमें होती है, बोन्स की। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द डिजायर जो होती है लेगमेंट्स एंड टेंशन, कितना हमने बोन्स को ऊपर लेके जाना है, कितना नीचे लेके जाना है, ये सारी उधर हमारी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या होते हैं कि रेडियोल्यूसेंट अटैचमेंट, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, सेम वही चीज है बेटा, के एक्सरेज मशीन्स के लिए एक्सरेज लिए वहां पे पा सके, क्लियर इमेज मिले, तो ये इसके साथ अटैच होती है। मैट्रेस और पैड्स होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड मैट्रेस और पैड्स जो कंफर्ट करते हैं पेशेंट्स को। डिजाइन इनको इस तरह किया जाता है कि क्या करते हैं कि प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिड्यूस ऑफ प्रेशर सोर्स वगैरह, प्रेशर की वजह से जो जख्म वगैरह बन जाते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। उसके बाद एक्सेसरी रील्स ऑन द साइड ऑफ टेबल अलोज फॉर अटैचमेंट ऑफ वेरियस एक्सेसरी एंड पोजीशंस में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये सारी अटैचमेंट है। तो ये हमारा ऑपरेशन टेबल का टॉपिक था, इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।